अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद अली भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जिस टॉपिक का हमने इंतखाब किया है वो है नवाज शरीफ साहब की वापसी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि नवाज शरीफ ने अपने कारकुनों को कहा है कि मैं उनको तहरीरी गारंटी देता हूँ लिख के कि वो अगली बार मुल्क के चौथे प्राइम मिनिस्टर यानी कि चौथे वज़ीर आज़म बनेंगे। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि अक्सर पुराने जो हमारे लीडरान हैं या हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी के बड़े बड़े अहदेदारान होते हैं, वो हमेशा अपने कारकुनों को लिख के देते हैं कि जी मैं अगली दफ़ा ये बन जाऊँगा, मैं अगली दफ़ा वो बन जाऊँगा। अब बात ये है, जैसे मैं आपको बताता चलूँ, अक्सर हामिद मीर साहब अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि 2018 में इमरान खान साहब ने भी उनको कहा था कि मैं लिख के देता हूँ अगला वज़ीर आज़म मैं होऊंगा, और हामिद मीर साहब ने उनको कहा आप लिख के दें, तो इमरान खान ने लिख के भी दे दिया और वो अगली दफ़ा वज़ीर आज़म बन भी गए। तो कहने का मकसद है, हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब भी अगली दफ़ा, जैसे वो अपने कारकुनों को कह रहे हैं कि वो अगली दफ़ा मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएंगे, कि मैं तहरीरी लिख के देता हूँ, उनको गारंटी है कि मैं अगली दफ़ा जो है चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन जाऊँगा मुल्क का। देखिए, बात यह है कि जो हमारे ये, आपको याद होगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि 2018 में इमरान खान साहब ने भी कहा कि मैं वज़ीर आज़म बन गए। अक्सर पॉलिटिकल पार्टी के लिए लीडर ऐसे ही दावे करते हैं कि मैं ये बन जाऊँगा, मैं वो बन जाऊँगा। होता नहीं अक्सर ऐसे, लेकिन इमरान खान के टाइम पे ये हो भी गया। अब बात यह है कि जो है नवाज शरीफ साहब, उनका बयानिया ये है कि वो मुल्क में आके जो दो बड़े काम हैं, जो दो बड़े वादे किए हैं उन्होंने, वो ये है कि जी एक तो वो साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो है ना वो कोर्ट मार्शल करेंगे। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जी उसके साथ साथ ये जो आने वाले एक चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनका एहतसाब करेंगे, उनको देखेंगे। तो दूसरी बात, और तीसरी बात उन्होंने जो किया वो ये किया है कि अच्छा, ये जो उनके तीन दावे हैं कि मैं मुल्क का चौथी बार वज़ीर आज़म बनूँगा, और दूसरा मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो सा कोर्ट मार्शल करूँगा, और जो नेक्स्ट आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले हैं उनका भी एहतसाब करूँगा। तो ये दावे जो से हैं, मुझे लगता है आपस में इदारों के साथ फिर जंग, या अपने इदारों के साथ ही आप वो क्या कह सकते हैं कि दींगा मुश्ती पर आ जाएंगे दोबारा, जो जो नवाज शरीफ साहब करते रहे हैं। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर आपका सर्वाइव करना। देखिए, आप अपने कारकुनों को तो कह सकते हैं कि आप हम ये करेंगे वो करेंगे। देखिए, इसके बरक्स नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि अगर वो पाकिस्तान आ रहे हैं 21 तारीख को, तो वो कारकुनों को बोलें कि यार हम आके अपने मुल्क के लिए ये काम करेंगे। आप इतनी देर से बाहर रह रहे हैं, पिछले 2-2.5 साल से आप बाहर हैं, गालबन इससे भी ज़्यादा अरसे से वो बाहर हैं, तो उनको चाहिए कि वो आकर ये दावा करें या वहाँ से ये दावा करें कि मैं अपने मुल्क के लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ, क्या तरक्की करने में मैं कौन सा किरदार अदा कर सकता हूँ। ना कि ये कि मैं इदारों के साथ क्या सलूक करूँगा, साबका चीफ जस्टिस के साथ क्या करूँगा, साबका आर्मी चीफ के साथ क्या करूँगा, आने वाले चीफ जस्टिस के साथ क्या करूँगा। बात यह है कि आपको कब अकल आएगी और कब आप मुल्क की आवाम के लिए बेहतर सोचेंगे, ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ 2019 में, जैसे ये बात कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब कि मैं अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ आपको कि जैसे नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि वो आकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कोर्ट मार्शल करेंगे। तो 2019 में जब इन्होंने उसको एक्सटेंशन दी थी साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, तो उनको उस वक्त ये चीज़ बात करनी चाहिए थी कि आपने मेरे साथ ज़्यादती की है। ये कोई बात तो नहीं है ना कि आपको जब ज़रूरत थी तो तब आपने उनको एक्सटेंशन दे दी। अब आप कह रहे हैं मैं उसके खिलाफ जो है वो उसके खिलाफ कोर्ट मार्शल करूँगा उसका। तो कहने का मकसद ये है कि यार आप अपनी दोगली पॉलिसियों को छोड़ें और ये देखें कि कब हम कैसे आवाम की बेहतरी कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप कुछ साल पहले कुछ किसी के बारे में कुछ बयान दे रहे हैं और कुछ साल बाद आप उसकी फेवर में हैं, कुछ साल बाद उसके खिलाफ हैं। आवाम समझ चुकी है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह जो हैं वो हमारे लिए रिलीफ देने को तैयार नहीं है, वो हमारे साथ कोई कॉपरेट करने को तैयार नहीं है, वो हमारे लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। लिहाजा मैं आपको बताता चलूँ ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए, और आने वाले वक्त में नून लीग अपने लिए और मसले क्रिएट कर लेगी। आप देखें
पिछले 16 माह में इन्होंने क्या किया है। इनके भाई शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, ना कि किसी और की। इन्होंने मुल्क की आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। इन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। तो मैं तो ये कहता हूँ कि कोशिश करें कि आवाम की बेहतरी के लिए काम किए जाएँ, ना कि वैसे ही कोई बंदा बयानियाँ देता रहे। बहरहाल उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। किसी नई वीडियो, किसी नए टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा और कानून की बात करता रहूँगा। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ ने दावा किया है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। लेकिन कानून के मुताबिक तो उनको सबसे पहले प्रोटेक्शन बेल लेनी पड़ेगी कि उनको एयरपोर्ट उतरते ही मुतलका अदालत में जाने की इजाज़त दी जाए। यहाँ कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। वो फ़ौरन उनको गिरफ़्तार करने के लिए, अगर वो लाहौर एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो वहाँ, अगर वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो वहाँ उनको गिरफ़्तार करने के लिए तैयार रहेंगे। अब देखना यह 17 तारीख हो गई है, जैसे आज 18, 19, 20 और 21 4 दिन रह गए हैं। टिकट उनकी कंफर्म है, देखते हैं वो आते हैं कि नहीं आते। अगर वो आते हैं तो वो ये ख़दशा है कि एयरपोर्ट पर वो गिरफ़्तार हो जाएगा। नाज़रीन मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। किसी नए वीडियो, किसी नए टॉपिक, कानूनी और सियासी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते मैं आपको बताता चलूँ, ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें, ताकि दूसरे दोस्त भी इन वीडियो से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।